टेरी ज्यूनोफ्रियो न्यूयॉर्क की एक मेहनती और बेहद टैलेंटेड डांसर थी। उसका सपना था वो ब्रॉडवे पर बड़े-बड़े शो में लीड डांसर बने। वो दिन-रात रिहर्सल करती थी और अपने डांस के ज़रिए नाम कमाना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने उसके साथ मज़ाक कर दिया। एक बड़े ब्रॉडवे शो में परफॉर्मेंस के दौरान अचानक उसका टखना बुरी तरह से मुड़ गया और वो मंच पर गिर पड़ी और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी और अगले ही दिन अखबारों में उसकी तस्वीर छपी। वो लड़की जो मंच पर गिर गई। उसके बाद लोग उसे गिरने वाली लड़की के नाम से पहचानने लगे। टेरी बार-बार डांस ऑडिशन देने गई, लेकिन हर जगह उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लोग कहते अब तुम डांस नहीं कर सकती, तुम्हारा टखना ठीक नहीं होगा। धीरे-धीरे उसका सपना बिखरता चला गया। एक दिन टेरी ब्रॉडवे के मशहूर प्रोड्यूसर एलन से मिली। उसने सोचा शायद उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। टेरी उसका पीछा करते हुए ब्रैमफोर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंच गई। ये एक बहुत पुरानी और रहस्यमयी बिल्डिंग थी, जहां अजीब लोग रहते थे। टेरी दवाई खा रही थी, लेकिन उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। वो कमज़ोर और चकराती रहती। बिल्डिंग में टेरी की मुलाकात एक बुजुर्ग दंपति मिनी और रोमन कॉस्टेवेट से हुई। वो दोनों बहुत ही दोस्ताना और मददगार लगे। उन्होंने टेरी से कहा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट है। तुम वहाँ रह सकती हो। किराया देने की भी ज़रूरत नहीं है। टेरी को ये ऑफर बहुत अच्छा लगा। उसके पास पैसे भी कम थे, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। जो वो नया अपार्टमेंट खोल रही थी और अपना सामान रख रही थी, तभी उसे वहाँ पुराना जैज़ शू मिला, जिस पर लिखा था जॉन सेबुल्स्की। टेरी को ये नाम अजनबी लगा। कुछ दिनों बाद मिनी और रोमन ने टेरी को एलन के घर कॉकटेल पार्टी के लिए बुलाया। टेरी वहां पहुंच गई तो उसने देखा सिर्फ वही गेस्ट है। मिनी और रोमन ने अचानक पार्टी में नहीं आने का बहाना बना लिया। टेरी ने ड्रिंक ली और अचानक चकराने लगी। उसे लगा जैसे वो किसी अजीब और डरावने सपने में फंस गई हो। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एलन के बिस्तर पर पाया। एलन ने संकेत दिया। वो दोनों रात को एक दूसरे के साथ सोए थे। फिर उसने टेरी को खुशखबरी दी, तुम नए शो की कोर्स डांसर बन गई हो। टेरी कंफ्यूज थी, लेकिन अपने डांस करियर के लिए इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। अपार्टमेंट की एक और पड़ोसी लिली गार्डनिया ने टेरी को जड़ी बूटी वाला एक मलहम दिया। उसने कहा इसे अपने टखने पर लगाओ। टेरी ने लगाया और रात को फिर से एक डरावना सपना देखा। लेकिन सुबह जब उठी तो चमत्कारिक रूप से उसका टखना पहले से बहुत बेहतर था। क्रिसमस पर मिनी और रोमन ने टेरी को एक ताबीज दिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हें बुरी आत्माओं से बचाएगा। टेरी को यह तोहफा थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मना नहीं किया। एक दिन टेरी अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाले डॉक्टर सैपरस्टीन के पास गई। जांच के बाद उन्होंने बताया, तुम प्रेग्नेंट हो। टेरी ये सुनकर दंग रह गई। मिनी और रोमन ने तुरंत उसे समझाया, बेटी तुम अपना बच्चा हमें दे दो, बदले में तुम अपने करियर पर ध्यान दे सकती हो। टेरी कंफ्यूज हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने डांसिंग रोल में लग गई और तभी चमत्कार हुआ। उसकी को डांसर का टखना अचानक से मुड़ गया और टेरी को शो का लीड रोल मिल गया। एक दिन लिली गार्डनिया उसके कमरे में आई। वो बहुत डरी हुई थी और चिल्लाई, टेरी ये सब खत्म करना होगा, तुम्हें रोकना होगा। टेरी कुछ समझ नहीं पाई कि तभी लिली को हार्ट अटैक आ गया और वो गिर पड़ी। अगले दिन मिनी ने कहा, लिली कोमा में है। टेरी को उनकी बातें अब और रहस्यमयी लगने लगी। टेरी ने एक दिन संयोग से लिली के अपार्टमेंट में जाने का गुप्त रास्ता खोज लिया। वहां उसे एक काले जादू की किताब मिली। उसमें डरावनी तस्वीरें थी, वही ताबीज जो मिनी ने दिया था। एक औरत को जंजीरों में बांधकर बच्चे को जन्म देते हुए दिखाया गया था और वो बच्चा किसी दानव जैसा लग रहा था।
टेरी ये किताब चुपके से अपने साथ ले आई। कुछ दिनों बाद टेरी को भयंकर दर्द होने लगा। उसने डॉक्टर सैपरस्टीन से फोन किया। डॉक्टर ने कहा, तुरंत अपना सामान बांधो और मेरे पास आओ। तुम्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। हम तुम्हारी और बच्चे की हिफाजत करेंगे। टेरी को लगा कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत वहां से भाग गई और तवीज भी पीछे छोड़ दिया। टेरी ने पुराना प्ले बिल देखा जिसमें उस जैज शू वाली लड़की जॉन सेबुल्स्की का नाम था। वो थिएटर पहुंची और वहां के मैनेजर से पूछताछ की। मैनेजर ने कहा, जॉन लगभग 6 महीने पहले यहाँ से चली गई थी। उसने कहा था अगले दिन अपना सामान लेने आएगी, लेकिन वो कभी लौटी ही नहीं। टेरी को उसका सूटकेस मिला जिसमें एक रोजरी और एक बाइबल थी। बाद में एक नन ने टेरी को बताया कि जॉन के साथ बेहद गैर ईसाई और शैतानी काम किए जा रहे थे। वो भाग रही थी और इसी दौरान बस के नीचे आकर उसकी मौत हो गई। ये सुनकर टेरी काफी घबरा गई। टेरी ने अब फैसला किया वो इस गर्भ को खत्म कर देगी। वो एक डॉक्टर के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने काम शुरू किया, टेरी के पैर अपने आप हिले और डॉक्टर को जोरदार लात लगी। डॉक्टर को दौरा पड़ा और वहीं गिर गया। टेरी समझ गई ये साधारण बच्चा नहीं है। वो बोली, मुझे खुद ही इससे निपटना होगा। टेरी ब्रैम्पट बिल्डिंग में पहुंची। वहां उसे एक काला मंदिर मिला जिसमें शैतानी रिवाजों के औजार रखे थे। तभी एलन वहां आया और उसका मजाक उड़ाने लगा। यहीं पर तुम्हें गर्भवती किया था। ये सब पहले से तय था। टेरी ने गुस्से में एक खंजर उठाया और एलन को घोंप दिया। अचानक उसके सामने दो सींगों वाला दानव प्रकट हो गया। टेरी चीखती हुई भागी और अपार्टमेंट में पहुंची। टेरी ने सोचा अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, खुद ही इस बच्चे को खत्म करना। उसने पेट में खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर गई और दर्द से तड़पने लगी। तभी रोमन और मिनी उसके पास आए। रोमन बोला, टेरी, तुम्हारा बेटा शैतान का उत्तराधिकारी होगा। वो इस दुनिया को बदल देगा। वो उसे उठाकर एक कमरे में ले गए जहां बहुत सारे लोग थे। मिनी ने फिर से उसके गले में तावीज डाल दिया। रोमन ने ऊंची आवाज में घोषणा की, ईश्वर मर चुका है। हमारा नया मसीहा जन्म ले चुका है। सभी मिलकर शैतान की जय करें। सभी लोगों ने गिलास उठाकर सैटन के नाम पर जश्न मनाया। टेरी पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो खिड़की तक गई, नाचते हुए जैसे मंच पर आखिरी बार परफॉर्म कर रही हो। फिर अचानक उसने खिड़की से छलांग लगा दी, जिससे टेरी की मौत हो गई। बाहर सड़क पर लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस भी आ चुकी थी। मिनी और रोमन भीड़ के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने देखा रोजमेरी और गाय पुलिस को इंटरव्यू दे रहे थे। मिनी और रोमन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।